हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम HTML में टेबल्स क्या होता है, डिव क्या होता है, लिस्टिंग क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम PPT ओपन कर लेते हैं और PPT पहले करते हैं। अब देखिए HTML टेबल्स क्या होता है। जैसे हमें कोई टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाना हो तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। जैसे कि उस टेबल के अंदर हमारे सेल्स होते हैं और रोज होते हैं। जो रोज के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, और जैसे कि ये देखें, ये हमारा टेबल है, टेबल के अंदर TR है, TR के अंदर TH है। तो इस तरह से हमारा टेबल बनाते हैं। उसके बाद टेबल में रोज क्या होता है। रोज जो है हमारा TR से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग टैग के साथ यूज होता है। और सेल्स क्या होते हैं। सेल्स जो होता है वो TD से स्टार्ट होता है और TD की क्लोजिंग टैग से बंद होता है। उसके बाद टेबल में हेडर्स क्या होते हैं। तो जो हेडर्स होते हैं वो TH टैग से यूज होता है। तो इसको चलो पहले हम एग्जांपल करके देखते हैं एक एक करके। तो उसके लिए हमने विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लिया। तो अब आज हम एक नई फाइल बना लेते हैं टेबल के नेम से, जिसका हमने बना दिया table.html। अब हम यहाँ पे पहले तो हम HTML के जो बेसिक होते हैं बॉयलर वो हम बना लेते हैं। अब उसके बाद हमें जो भी ब्राउज़र, हमने बताया था कि ब्राउज़र पे जो भी चीज़ें डिस्प्ले करानी होती है तो हम बॉडी के अंदर करते हैं। तो हम बॉडी के अंदर करेंगे। अब हम टेबल बनाते हैं एक, ये हमारे टेबल का टैग है। अब टेबल के टैग में हमारे के बाद हमारा क्या होता है, TR का टैग होता है, मतलब रो। उसके बाद हमारा क्या होता है T, मतलब सेल्स। ये हमारे सेल्स हो गए। अब TD में जैसे हमने बनाया नेम, दूसरे TD हमने बनाया ईमेल, फिर हमने बनाया फ़ोन नंबर। ये हमारे सेल्स हो गए TD जो होते हैं। अब हमें इसका अगर ब्राउज़र पे देखना हो तो मैंने बताया था गो लाइव का हमने एक एक्सटेंशन डाल रखा है, इससे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये देखो, नेम ईमेल फ़ोन, ये हमारे टेबल के फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस टेबल के अंदर कुछ कंटेंट रहे। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक रो लूँगा। अब उसके अंदर फिर से मैं एक TD लूँगा। अब नेम में मैंने डाल दिया था विकास। उसके बाद दूसरे में हमारा ईमेल है तो हमने ईमेल डाल दिया, और तीसरे में हमारा फ़ोन नंबर है तो जैसे हमने कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दिया। अब क्या देखेंगे, टेबल के नीचे फॉर्म में सारे उसके इन लाइन में आ जाएंगे। ये देखिए, नेम विकास हो गया, ईमेल फ़ोन नंबर, ये पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर की जो हेडिंग है ये हाईलाइटेड हो। तो उसके लिए हमने TH यूज़ करते हैं जो हेडिंग करते हैं। तो इसकी जगह पे अगर हम हेडिंग कर देते हैं TH, तो ये देखना बोल्ड होके हेडिंग के रूप में आ जाएगा। तो देखो, ये देखो, तो ये हमारे टेबल होते हैं। टेबल में इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब इसके आगे की PPT देखते हैं कि देखिए टेबल का पूरा फॉर्मेट हो गया, टैग मैंने बता दिया आपको। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ टेबल में बॉर्डर डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए टेबल TH, इसके अंदर हमने बॉर्डर डाल दिया, उसकी जैसे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब ये करेंगे तो हमारा बॉर्डर बन जाएगा। जैसे इसको हम स्टाइल में लिखते हैं, जिसमें सीसेस होती है, इसकी सीसेस हमें लिखनी होती है। तो इसे हम जो भी सीसेस लिखते हैं वो स्टाइल में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल कॉमा
टेबल कॉमा th कॉमा td के अंदर मैं चाहता हूँ बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखना ये हमारा बॉर्डर होके आ जाएगा। ये देखो बॉर्डर बन के आ गया। अब ये देखो यहाँ पे बॉर्डर, हमारे बॉर्डर के अंदर बॉर्डर आगे आ रहा है, तो ये देखो हमारा बॉर्डर आ गया। और मैं चाहता हूँ देखो कि ये जो बॉर्डर डबल डबल आ रहा है वो कोलैप्स हो जाए, मतलब एक ही बॉर्डर आए। तो उसके लिए क्या होता है हमारी प्रॉपर्टी बॉर्डर एज कोलैप्स है, उसको हम कोलैप्स कर देंगे। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉर्डर डैश कोलैप्स, अगर हमने इसे कोलैप्स कर दिया तो एक ही बॉर्डर आएगा। चलो अब देखें, ये देखो तो ये हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद होता है कि अगर हमें टेबल में विड्थ बढ़ानी है या किसी भी टीएच की विड्थ कम करनी है या किसी की ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हम बहुत ही हाइट एंड विड्थ। तो उसके लिए हम टेबल में स्टाइल लिख देंगे, स्टाइल के अंदर विड्थ लिख देंगे इसकी कितनी हमें करना है, वह 100% करना है, तो हमने 100% कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है इस टीएच की स्टाइल विड्थ जो है ज़्यादा हो, 40% हो, तो इसकी देखना बढ़ के आएगी। ये देखो नेम की ज़्यादा आएगी, उसके बाद ये एडजस्टमेंट कर लेगा। ईमेल की कम है, तो ये हमारी हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं टेबल में कॉल स्पेन क्या होता है। अगर हमें कॉल स्पेन का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमारे एक 3 कॉलम है, 2 कॉलम को मर्ज करना है, तो हम उसके लिए कॉल स्पेन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे एग्जांपल है, इस टीएच को हमने कॉल स्पेन 2 कर दिया। तो देखो एग्जांपल देखते हैं पहले, मैं स्टाइल भी हटा देता हूँ अभी और देखें कॉल स्पेन 2 कर देता हूँ मैं, तो देखना क्या होगा। ये देखो इन दोनों को जो हमारे सेल्स है इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं कॉल स्पेन। उसके बाद होता है हमारा रो स्पेन। रो स्पेन क्या करता है, सेम रो को मर्ज करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो रो स्पेन 2 किया हुआ है, तो वो मर्ज कर, देखो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा। मैं इसे हटाता हूँ और चलो मैंने इसे रो स्पेन कर दिया, रो स्पेन 2 कर दिया। अब आप देखना क्या होगा। ये देखो क्या किया इसने, स्पेन को दोनों को मर्ज कर दिया। अब देखिए एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है। लिस्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट जो है वो यूएल से स्टार्ट होता है, यूएल और एलआई से स्टार्ट होता है। और उसमें क्या होता है जो हाईलाइटेड कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको बुलेट से शो होता है, ब्लैक सर्कल से। तो चले मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो चले यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं, चलो मैं एक नया इसका भी बना लेता हूँ, एक फाइल अलग से बना लेते हैं लिस्ट के नाम से .html और सेम html।
अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे। अब देखें यूएल से स्टार्ट होता है, उसके अंदर एल आई लिखते हैं, एल आई टैग से स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा, चलो जो भी एग्जांपल है, मैं कॉफ़ी टी और मिल्क करते हैं। चलो सी ओ कॉफ़ी टी मिल्क। अब चलें इसको लाइव करते हैं, लाइव। लाइव जाते हैं ब्राउज़र पे। अब ये देखो यहाँ पे हमारे कॉफ़ी टी मिल्क आ गया ना, मिल्क की ये देखिए बुलेट आ गए ना, इसके बुलेट सर्कल्स। तो ये होता है यू एल एल आई। और अगर हमें इसे नंबरिंग करनी है तो उसके लिए हम ओ एल एल आई करते हैं। ओ एल के अंदर एल आई, चलिए देखते हैं। ये देखो यहाँ पर नंबरिंग में होता है, तो इसीलिए इसका जो है नाम है यू एल एल आई को अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और जो ओ एल एल आई होता है उसे ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, जो क्योंकि वो ओ एल टैग से यूज होता है, स्टार्ट होता है। अब आता है एक एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसका जो है डीएल टैग से स्टार्ट होता है। डीएल डीटी डीटी। अब जैसे देखो डीएल डीटी डीडी, डीएल में हमारे वो स्टार्ट टैग होता है, उसके अंदर डीटी कुछ हेडिंग है, उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो डीडी से यूज होता है। देखिए मैं एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ। डीएल डीटी डीडी। अब देखना ये देखो एग्जांपल में आपको एक बार समझ लो। डीएल के अंदर डीटी मैंने गलत कर दिया, डीटी डीटी के जैसे मेरे कॉफ़ी है डीटी कॉफ़ी, उसके उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो अब देखो सॉरी गलत, डीटी डीटी मैंने लिख दिया कॉफ़ी, सॉरी उसके बाद आता है डीडी। दिस इज ब्लैक कॉफ़ी। अब देखना कैसे, ये देखिए ये हमारा ये हो गया डिस्क्रिप्शन, हेडिंग होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, तो थोड़ा सा स्पेस होके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ठीक है, और इसके आगे अब नेक्स्ट वन क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, और ये हमारे ब्राउज़र में ऑटोमेटिक स्पेस और कुछ मार्जिन दे देता है। ब्लॉक लेवल जो है हमेशा फुल विड्थ लेता है, और हमेशा ये नई लाइन से स्टार्ट होता है। जो हमारे कॉमनली जो दो न्यू ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी टैग और डिव टैग। पी टैग जो होता है हमारा वो पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, और डिव टैग जो होता है वो किसी सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ हमारे ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एड्रेस है, आर्टिकल है, साइड है, ब्लॉक है, कैनवा है। ये सारे हमारे आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है,
तो इनलाइन एलिमेंट जो है हमारे एंकर टैग होता है, स्पैन होता है, एक में बी टैग होता है, बहुत सारे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।